बाकी इतना समझ लीजिए कि यदि आपको क्रोध कितना विनाशकारी है इस बात को समझना है तो महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का जो संवाद है उसको सुन लेना चाहिए। 1 महीने की जो महाभारत की कथा हुई थी उसमें उस प्रकरण को हमने बहुत बढ़िया से कहा था, सुन लेना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक लगातार कोई कठोर तप करे, यज्ञ करे, दान करे, सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे, वह व्यक्ति हजारों यज्ञ करे, हजारों कठोर तपस्याएं करे, और एक व्यक्ति केवल यह निश्चय कर ले कि किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है। तो महाभारत में लिखा है किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है, ऐसा निश्चय जिसने कर लिया है उस व्यक्ति का जो पुण्य है और 1000 वर्षों तक किए गए जब तप यज्ञ आदि का जो पुण्य है वह पुण्य, और जिस व्यक्ति ने क्रोध न करने का व्रत लिया हुआ उस व्यक्ति का पुण्य क्रोध न करने वाले व्यक्ति के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों की तपस्या एक क्षण के क्रोध से भस्म हो जाती है। सब किए किराए पर चौका फिर देने वाला तत्व है क्रोध, बड़ा भयंकर शत्रु है क्रोध। इसलिए अक्रोध ये व्रत है। व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। हां, आप में विवेक जागृत हो जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी तो जरूरत पड़ने पर क्रोध का नाटक तो आप करेंगे पर आप क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध का नाटक करोगे तो आपके चित्त की शांति बिगड़ेगी नहीं, पर भीतर से क्रोध कर दिया आपने तो आपका सब किया कराया चौपट हो जाएगा, सब चौका फिर जाएगा। क्रोध नहीं करना, अक्रोध। भगवान के भक्त का लक्षण है विमन्यवाह सुहृद साधो, ये विमन्यवाह वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध उनमें होता ही नहीं। तो भगवान ने क्रोध को नेग्लेक्ट करके और केवल काम को ही प्रधान शत्रु के रूप में कर दिया। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने सोचा शत्रु तो दोनों ही हैं, काम और क्रोध, लेकिन केवल काम पर नियंत्रण कर लोगे तो क्रोध तो पैदा होगा ही नहीं। अरे भाई, बाप होगा तब ना बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? हैं? बेटे के लिए बाप का होना जरूरी है कि नहीं? काम है बाप और क्रोध है बेटा। इनकी उत्पत्ति कैसे होती जानते बाबा? जब जीव भगवत चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लग जाता है तो विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उन पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है, और संगात संजायते कामः, फिर उन पदार्थों को भोगने की कामना उत्पन्न होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है, अब मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और बुद्धिनाशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता जी में क्रम बताया गया। तो काम नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा, और ये काम को जलाने में समर्थ यदि कोई है तो वह केवल भूत भावन भगवान शिव हैं, जो एक नजर से काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। आहा। देखो, बड़ी विचित्र बात है, काम को जलाकर भस्म भी करते हैं, और फिर जब रति रोने लग जाती है तो द्रवित होकर आशीर्वाद भी दे देते हैं कि अब तुम्हारा पति अनंग होगा, बिना अंग के ही सब में व्याप्त होगा, क्योंकि काम कोई बुरी चीज नहीं है। काम बुरी चीज नहीं है। हाँ, काम बुरी चीज नहीं है। क्यों? काम ही न होता तो ये संसार ही नहीं होता। संसार बुरा है क्या? भगवान परम सुंदर हैं, परम कल्याण गुणगण निलय हैं, उन भगवान की कोई भी कृति असुंदर नहीं हो सकती है, बुरी नहीं हो सकती। इतने अच्छे भगवान बुरा संसार क्यों बनाएंगे? संसार बुरा नहीं है, भगवान के बनाए हुए सुंदर संसार में हमको रहना नहीं आया, हमको जीना नहीं आया, ये बुरी बात है। यही जीने की कला सिखाने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, हमको सिखाते हैं हमको संसार में कैसे जीना चाहिए। तो सो कामयत प्रजा सृजयति, भगवान ने कामना की तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। एक काम हमें राम जी से जोड़ने वाला है, काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत,
दास मलू का यूं कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। मलुकदासी की साखी। ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा, पर कौन सा काम? जिस काम का संबंध भगवान से है वो काम। तो जो काम भजन में विघ्न पैदा कर रहा था, राम जी के स्मरण में विघ्न पैदा कर रहा था, उस काम को शिव जी ने जला दिया है और फिर काम को अनंग बना दिया। बोली महाराज अनंग से सबका काम तो चलेगा, मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे संतोष कैसे होगा? तब शिव पुराण के अनुसार विवाह के अवसर पर जब भगवान शिव पार्वती के सहित विराजे थे जनवासे में विवाह के पश्चात, तो सब देवियां आईं, उसमें कामदेव की पत्नी रति भी आई, फूट फूट कर रोने लगी। बोले देख सब अपने पतियों के साथ आपके विवाह का दुल्हा दुल्हन के श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं और हम देखो मैं यहाँ विधवा बनी डोल रही हूँ। तो शंकर जी ने उसकी काम की भस्म मंगाई जो डिबिया में रख रखी थी रति ने, और उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा तो काम तत्काल प्रकट हो गया। इसका मतलब है जो वैषयिक काम था उसको जला दिया, और भगवान शिव ने अनुग्रह पूर्वक जिस काम को जिलाया, पहले जलाया और फिर जिलाया, तो ऐसी कृपा कर दी कि कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। अब तक वह काम भगवान से संबद्ध नहीं था, लेकिन शिवजी ने जब जलाकर पुनः जीवन दिया तो कहा कि तुम्हारा पति अब कृष्ण का पुत्र बनेगा, और वही कामदेव श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। मानव गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं जिस काम ने अब तक हमें संसार में भटका रखा है, हे देवाधिदेव आशुतोष भगवान भूत भावन विश्वनाथ, हे काम रिपु, उस काम को जला दीजिए, और जिस काम का संबंध राम जी से है उस काम को आप जागृत कर दीजिए। मानो ये भाव है। विवाह के समय राम जी जिस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा क्या है? कहते ऐसा लगता है मानो साक्षात कामदेव ही घोड़े पर बैठे हुए, ऐसे लगता है मानो कामदेव ही घोड़ा बना हुआ है और राम जी उस घोड़े पर सवार हैं। इसका मतलब है शिवजी जब अनुग्रह करते हैं तो काम के ऊपर फिर संसार नहीं चढ़ता, फिर काम की पीठ पर राम जी को सवार कर देते हैं। भैया जो काम राम जी से जुड़ा हुआ है वो काम हमें कृतार्थ करेगा, और जो काम माने कामना इच्छा भोगों से विषयों से संसार से जुड़ी हुई हैं वो काम हमारा सर्वनाश करेगा। इसलिए भजन करने वाले साधक का कर्तव्य है कि कभी कोई कामना संसार की मन में आवे तो व्याकुल होकर रोकर ठाकुर जी से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु, जैसे कोई अत्यंत वात्सल्यमय पिता माता अपनी संतान को विष से मिश्रित लड्डू नहीं खाने देगा, भले बच्चा हाथ में लड्डू पकड़ ले बरबस छीन लेगा, ऐसी प्रभु ये कामनाएं आपसे विमुख कराने वाली हैं। आप कृपा करके हमको ये कामनाओं की पूर्ति कभी न कीजिए। आप तो केवल एक ही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। और कोई कामना नहीं। जेहि जो निजन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुराग्यो, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन।